मुसलमानों की होगी। मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा। पर कोई आंच आया तो लड़ना मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। मौलाना महमूद मदनी साहब इस तरह माइक पर चीखते हुए नजर आए और यह मौलाना महमूद मदनी साहब का अहम पैगाम है मुसलमानों के लिए। आतंकवाद अगर इस्लाम के नाम पर किया जाएगा, अन्याय अत्याचार अगर इस्लाम के नाम पर किया जाएगा, तो उससे लड़ने की जिम्मेदारी हुकूमत और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की नहीं होगी, मुसलमानों की होगी। मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह अन्याय मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं हो रहा है, सिर्फ इंसानियत के खिलाफ नहीं हो रहा है, सिर्फ आम जनता के खिलाफ नहीं हो रहा है, बल्कि यह अन्याय अत्याचार इस्लाम पर हो रहा है। आप इस्लाम को मेलामाइन कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। पैगाम दिया मौलाना मदनी साहब ने उन लोगों को जो कहते हैं जिहाद के माने लड़ना है, लड़ाई करना है। मौलाना मदनी साहब ने कहा यह बात उन लोगों की गलत फहमी है, उन लोगों का गलत ख्याल है जो कहते हैं इस्लाम के माने लड़ाई करना है, लड़ना है। फिर मौलाना मदनी साहब ने यह भी कहा, अरे साहब, इस्लाम नाम है अमन और शांति का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, तो फिर कैसे इस्लाम हमें हुक्म देंगे लड़ाई? जिहाद तो बड़ा पाकीज़ा, बहुत पवित्र काम है। जिहाद दूसरों को मारने का नाम नहीं है। इस्लाम तो बचाने का नाम है। इस्लाम तो भूखे को खाना खिलाने और पानी पिलाने का नाम है, प्यासे। इस्लाम तो कमजोर की मदद करने का नाम है। इस्लाम धर्म के नाम पर किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने का नाम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले अभी नीचे बैठा था तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया। बहुत दिनों के बाद ये चीज मैंने पाई। बहुत लंबी चौड़ी बातें सुनी, अच्छी अच्छी बातें सब लोगों ने कही, लेकिन चंद जुमलों में, थोड़े से समय में तुषार गांधी जी ने जो 3 बातें कही हैं, वो मैं समझता हूं कि मेरा यहां का आज का आना वसूल हो गया। उसी वक्त मैं सोच रहा था बस मेरा काम हो गया। यह पैगाम है नौजवानों के लिए। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा, ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, अब तुमसे ही उम्मीद है, तुम पर ही भरोसा है, कदम पीछे मत हटाना। मौलाना मदनी साहब ने जो पैगाम मुल्क के नौजवानों को दिया, याद रखिए, अगर नौजवान मौलाना महमूद मदनी साहब की बात को मान लिया तो ठीक है और उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, वरना अगर कदम पीछे हटाया तो वह दिन दूर नहीं है कि एक बहुत बड़ी परेशानी का मुकाबला। मैं नौजवानों से एक आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमें आप ही से उम्मीद है, आप ही संभाल सकते हैं, आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को देखना पड़ेगा। और आज से अगर 50 साल की बाद हम देखेंगे भारत कैसा होगा, भारत के लोग कैसे होंगे, दुनिया कैसी होगी, तो भाई अगर चीज बनेगी, कोई अगर कुछ होगा तो वो मोहब्बत के रास्ते से होगा, नफरत और दुश्मनी के रास्ते से नहीं होगा। मोहब्बत हो, प्रेम हो, प्यार हो, विश्वास हो, तो आप ये बात नहीं सीखी है आज मैंने कि आज ही आपका है, आपका आज है, आपको आज ही करना है। और दुनिया कुछ हो जाए, हां नफरत की आग फैली हुई है दुनिया में, दुनिया कुछ हो जाए, मेरे देश को मैं पिछली मर्तबा भी कहा था, फिर दोहरा दूं, मेरा सौभाग्य है कि पिछली मर्तबा भी मौका मिला था और अभी भी आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मैं दोहरा दूं उस बात, दुनिया में बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, ऐसी जगहों पे जाने का मौका मिलता है जहां के जानवर यहां के इंसानों से अच्छे हाल में रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म। लेकिन भाई
मुझे यहाँ की मिट्टी में जो खुशबू मिलती है वहां के फूलों में वो खुशबू नहीं। मिट्टी, ये वो मिट्टी है जहां आकर के सीना चौड़ा हो जाता है। यहां की खुशबू, मैं लंबी लंबी सांसें लेता हूं। एक साहब कह रहे थे पागल हो तुम। हाँ ठीक है, हमें मंजूर है ये पागलपन, पर हमें जो मोहब्बत यहां से मिली वो दुनिया में कहीं दूसरे हिस्से में